लोग क्या क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? रीगर ही हैं आप भी रीगर हैं? आप इलेक्ट्रिशियन हैं? अच्छा, अभी जो आप रीगर हैं, आपको देखा आपने इतनी सारे एक्सीडेंट्स की जो वीडियो देखी, उसमें क्या कारण आपको लगा कि कैसे एक्सीडेंट हुए हैं? कैसे एक्सीडेंट हुए हैं? बहुत सारी वीडियो देखी है अभी आपने, कैसे क्या क्या लगा आपको, क्यों हुए हैं एक्सीडेंट? हाँ, ज़्यादा वजन, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का वजन आपने उठा लिया। मेरी कैपेसिटी 100 किलो की है लेकिन मैं 200 किलो उठा रहा हूँ, तो एक्सीडेंट होगा। और बताइए, और क्या कारण था एक्सीडेंट का? हवा का प्रेशर। जब भी कभी मौसम ख़राब होता है, जब भी कभी हवाएं तेज़ चल रही होती हैं, उसकी वजह से भी क्रेन गिर जाती है। और बताइए, यस, जब दो क्रेनें टैंडम लिफ्टिंग करती हैं तो आपसी तालमेल की कमी होने की वजह से भी दुर्घटना हो जाती है। अभी एक आदमी इसको ऐसे उठा रहा है, एक आदमी ऐसे उठा रहा है, टैंडम लिफ्ट हुआ, जैसे ही ऊपर नीचे का काम हुआ था आपका एक्सीडेंट होना तय है। और बताइए, बहुत सारे एक्सीडेंट देखे। देखो आपकी जो क्रेन है ना, बहुत ऊंची है, बहुत लंबी, बहुत बड़ी है। अगर वो गिरेगी तो कितने दूर तक जाएगी? मान लीजिए 100 मीटर की क्रेन है। हाँ, 100 मीटर की जो क्रेन है, अगर वो गिरती है तो उसके आजू बाजू में जितने घर हैं, बिल्डिंग हैं, जितने दुकानें हैं, सब तो जाएगा उसके नीचे। अभी आपने एक वीडियो देखा ना, एक टावर क्रेन पूरी की पूरी बड़ी थी, वो पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर गिर गई है। अभी उस सोसाइटी में मान लीजिए हमारी फैमिली है, वो सो रही है अपना आराम से, उनको तो पता ही नहीं है तुम्हारे ऊपर आज आसमान टूट के पड़ने वाला है। हम लोग बोलते हैं ना कई बार, भैया हेलमेट लगा लो, तुम लोग बोलते भैया क्या हमारे ऊपर क्या आसमान टूट के पड़ जाएगा क्या? देखा आसमान टूट के पड़ गया ना, है ना। दुर्घटनाएं जो होती है ना, वो अनिश्चित हैं। कभी भी किसी भी टाइप की दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। कोई ऐसा है नहीं कि आज का दिन ही तय है, आज ही दुर्घटना होनी है। हम जब साइट पे काम कर रहे हैं तो इतनी सारी साइट के ऊपर क्रेनें खड़ी हैं, दुनिया भर की क्रेनें। आप तो एक्सपर्ट हो, क्रेन के ऊपर कोई लोड को लिफ्ट करना है, कोई कैसे तालमेल बनाना है, कैसे ऑपरेटर को सिग्नल देने हैं, सब कुछ तो आप जानते हो। लेकिन कई बार हमारे जानने के दौरान हम लोग किसी काम को जानते हैं तो भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसका कारण क्या रहता है बताइए? जैसे ये आपने देखा, यस, सही से बेल्ट नहीं फंसा है। एक क्रेन गिरी हुई है, उस क्रेन को एक्सकेवेटर से उठा रहे हैं, एक्सकेवेटर से उसको दबाव लगा के देख रहे हैं, तो वो वाली क्रेन छूट गई, दूसरी क्रेन गिर गई। देखा, मतलब तालमेल की कमी। और ऐसी जो दुर्घटनाओं के जो कारण होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। क्यों होते हैं? पहली बार तो इसका मेन कारण होता है कि भाई एक जब नॉर्मल एक आदमी है जिसको काम नहीं आता, उसको आप काम पे लगा रहे हो तो एक्सीडेंट होना तय है ना। मेरे को काम नहीं आता रिगिंग का, मेरे को रिगिंग कराने पे लगा दो आप, मैं काम कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा, तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। अभी मेरे को हवाई जहाज़ नहीं चलाना आता, मेरे को हवाई जहाज़ दे दो, मैं चला लूँगा क्या? अब चला तो लूँगा, रोकेगा कौन, उसको उतारेगा कौन भैया? है ना। साइकिल थोड़ी है आप कूद के, आप साइकिल चला रहे हो, आप अगर आपको नहीं संभली ठीक है, कूद जाओ, साइकिल चली जाएगी, बाइक चली जाएगी। अब कार है, कार के अंदर से कहाँ निकल के भागोगे भैया? और वो तो हवाई जहाज है, ऊपर से कैसे कूदोगे? वैसे मरोगे। तो आपने चला तो लिया, लेकिन उतारेगा कौन उसको? तो हमको जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। ये जो आपको ट्रेनिंग जो दी जाती है, इंडक्शन जो किया जाता है, उसका लक्ष्य वही है कि आपको जो काम आता है वही आपको दोबारा से रिवाइज कराया जाए, ताकि आपको उन काम के अंदर जो कमियां हैं वो दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाएं। हम लोग सुबह सुबह जब साइट पे काम करते हैं तो टीबीटी करते हैं ना, टूल बॉक्स टॉक करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमको वापस दोबारा एक चीज़ को याद दिलाया जाए, हाँ यार आपका ये काम है या आपको करना है ये काम, इस काम के अंदर आपको पूरी सावधानी बरतनी है। अभी आप दोनों रीगर हो, आप अपना सामान छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। आपको एक टास्क देते हैं, आइए मेरे पास आ जाइए दोनों लोग, दोनों आ जाओ। आप में से भी कोई रीगर है? आप में से कौन रीगर है? आप भी आ जाओ। एक स्लिंग और ले आओ भैया। ये एक हमारी स्लिंग है, एक एग्जांपल के लिए स्लिंग लेके आए। इससे ये लोड को टाई करना है, करिए टाई। इसके लोड है ये अपना, इस लोड को बांधना है। आप इसको टाई कीजिए, इसको टाई कीजिए आप। ये लोड है हमारा, इसको हमने टाई करना है। अब ये लोड छोटा है अभी आपके सामने, लेकिन ये बड़ा भी तो हो सकता है ना लोड। हमको टाई करना आता है कि नहीं आता? कैसे हमने लोड को लिफ्ट करना है? हो गया टाई। अभी ये हमारा स्लिंग है, अब स्लिंग से आपने ऐसे टाई कर दिया इसको। अभी जब इसके ऊपर खिंचाव आएगा तो टाइट होगा कि गिरेगा, ये नीचे जाएगा? टाइट होगा, दिखाइए। हाँ, आप खींचिए, खिंचाव बनाइए, निकल जाएगा ना। तो आपका टाई गलत हो गया, दोबारा करिए।
जल्दीबाजी नहीं मचानी भैया, आपको साइड पे काम करना है, इसीलिए तो करवा के देख रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे स्लिंग ऐसे जल्दीबाजी में आपने लगा दी। हाँ तो फिर आप क्यों आए भैया उठ के ये लीजिए आप लगाइए। हाँ वही तो करते हैं, जिसका काम उसी को साजे। ये देखो, दोनों तरफ से ये देखो भैया, ये हमारा लोड था, इन्होंने बढ़िया से कर दिया। अभी देखो, अगर ये लोड के अंदर पानी है, देखो हर एक लोड अलग अलग होता है, हर एक लोड, अगर इसी की जगह हमारा स्टील का लोड है तो वो स्टेबल रहेगा एकदम, लेकिन इसके अंदर पानी है तो ये झोल मारेगा, है ना। तो जब भी कभी हम लोड को बांधते हैं ना, तो पहले तो हमने ये देखना है कि लोड हमारा पूरा बैलेंस है कि नहीं है। अभी ये जो लोड इन्होंने बांधा है ना, वो प्रॉपर है, बैलेंस प्रॉपर है। अगर इसकी जगह कोई हार्ड मेटल का टुकड़ा होता तो ये सबसे परफेक्ट लोड है, ये कहीं नहीं जाएगा आपका। लेकिन अभी जिसके अंदर पानी है, तो आप जैसे ही आगे पीछे इसको लेके चलोगे, मान लीजिए आपने यही हाइड्रा के साथ आप लेके चल रहे हो, तो क्या करेगा ये हाइड्रा को, सर इसके साथ हेड के साथ इसमें दो डोरी बांध के एक आदमी को। वेरी गुड वेरी गुड। इसके साथ में क्या करेंगे, दोनों जगह पे टैग लाइन मार देंगे, ताकि इसके लोड को अच्छे से डाइवर्ट किया जा सके, जहाँ पे आपको लेके जाना है वैसे इसको लेके जाया जा सके। जी दिखाइए, ये देखिए, वाह, ये भी इन्होंने टाई मारा है। अब ये लोड आपका सेफ है, कहीं भी नहीं जाएगा। देखिए, बैठिए प्लीज़, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपको बुलाने का मेरा यही कारण था कि हम लोग कम से कम ये देखें कि भाई ये लोड है, हम कैसे डील करते हैं। अभी देखिए, आपके पास में ये 4 लोड हैं, इन चारों लोडों में से सबसे अच्छा लोड कौन सा है, जिसको आप लेके जाना चाहोगे, या जिसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं लगाना आपको, बताइए। चारों में से सबसे आसान लोड कौन सा है, क्या, कौन से वाला, ये अभी टाई करने के बाद में, जब आपने टाई कर दिया उसके बाद अगर नॉर्मल है, अभी किसी पे बांधा नहीं है, तो कौन सा सबसे अच्छा लोड है। करना पड़ेगा ना सर, बांधना पड़ेगा ना। वेरी गुड, बैठिए। देखिए, अभी यहाँ पे अपने जितने भी आपको जो उठाने वाली चीज़ें दिख रही हैं, किसी में लिफ्टिंग हुक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर तो लिफ्टिंग हुक है ना। आपको कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पे आप स्लिंग लगा दो, उड़ जाएगा, है ना। लेकिन इनके अंदर आपको लिफ्टिंग हुक नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। आप बनाओगे, आप हुक लगाओगे, वेल्डिंग करोगे, उसके बाद आप लगाओगे ना। लेकिन इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आप लगाओ, लोड को लेके चल दो। हालांकि इसमें भी आपको करने पड़ेंगे, साइड सपोर्ट देनी पड़ेगी ताकि ये स्लिप ना करे, इधर उधर ना भागे। लेकिन अगर आपका जो साइड के ऊपर आप काम करने वाले हैं और आपका लोड इस तरीके का है, जो कि किसी के ऊपर कोई पॉइंट ही नहीं है लोड का, तो आपको और ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोड है कभी भी डिसबैलेंस हो सकता है ना। अगर आपका लोड है, अगर आपका बैलेंस्ड लोड है, मान लीजिए आप इसकी जगह पे एक लोहे के का जो रोड है, हम लोग सरिये का जो बंडल आता है उसको उठाते हैं, उस पर आप एक स्लिंग लगाते हो, अगर बड़ी है तो 2 स्लिंग भी लगा देते हो। हाँ, दोनों लगा कट करेंगे, उसके बाद उठाएंगे, ठीक है। अगर उसकी जगह पे, अभी देखो हमारा एक तो जो लेंथ है वो 6 मीटर के आसपास का लेंथ है। अगर वही लेंथ छोटा होता है तो लोड आसान होता है कि बड़ा लोड आसान होता है। बराबर ताकत मिलता है, लेकिन इसीलिए बोलते हैं कि जो लोड है ना, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि किसी के अंदर लिफ्टिंग पॉइंट नहीं है तो उसको उठाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखना है कि कोई भी लोड चेक करना है कि लोड है किस तरीके का। जैसे आपने ट्राई किया बांधने का कि कैसे इसको बांध सकते हैं, तो थोड़ा सा गलत बन गया। तो मैंने उनको बुलाया था जो इसके रिगर हैं, जो इनका काम ही यही है। आप इलेक्ट्रिशियन में माहिर हो, देखो कहते हैं ना, हर एक आदमी अपनी चेयर पे स्ट्रॉन्ग होता है। आप जिस काम पे जो आप काम करने वाले हैं उसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, अभी जिस काम में ये काम करने वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग है। अभी आपको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन कर दो, तो हमको नहीं पता रहेगा कैसे हमने डबल फेस का करना है, कैसे सिंगल फेस का करना है, वो आपको पता है, जानकारी उसकी ज़्यादा है। जब भी कभी आप साइट पर जाओ तो अपने काम के खतरे के बारे में पहले चेक कर लो कि इसमें किस तरीके का खतरा आपको हो सकता है। जैसे आप लोड लिफ्ट करने वाले हो, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि सर इसके अंदर अगर ये पानी भी हिल रहा है तो भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ में आपका टैग लाइन बांध देंगे और एक एक आदमी को इधर दे देंगे, एक आदमी इधर दे देंगे, ताकि लोड अगर इधर उधर भाग रहा है तो उसको रोका जा सके। इस जो लोड है, मान लीजिए ये लोड है, आपने यहाँ पे टैग लाइन दे दी, दोनों इनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर होनी चाहिए। जितना ज़्यादा दूर आप रहोगे, क्योंकि जो एक क्रेन रहती है, वो क्रेन जो होती है वो ऊंची लंबी होती है, और एक जो क्रेन की लेंथ होती है वो 6-7 मीटर 8 मीटर तक बड़े आराम से होती है। बड़ी बड़ी जो क्रेनें होती है 30-30 40-40 मीटर की होती हैं। अगर वो गिरेगी तो आपका आदमी नीचे आने की पूरी संभावना है। तो जब भी कभी आप लोड को ऐसे लिफ्ट करेंगे, आप बांधेंगे लोड को, आप टैग लाइन देंगे, तो आप उतनी दूर रहेंगे जितना कि आप सेफेस्ट पॉइंट हो। अगर आपकी क्रेन कोलैप्स होती है
आपका लोड गिरता है, आपका लोड डिस्पेंस बैलेंस होता है, तो आप उतनी दूर रहो जितनी दूर आपके ऊपर लोड ना गिर जाए, ये आपको ध्यान देना है। तो हमारा जो इसका टैगलाइन है उसकी जो लेंथ है उसकी वो नहीं है, जितना दूरी आप बना के रखोगे अपने टूल से उतना आप सेफ रहोगे। कई बार ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, जो आदमी टैगलाइन लेके चल रहा है उसी के ऊपर से हाइड्रा चल रही है, वो है ना। कितने सारे ऐसी फ़ोटो मैं दिखा सकता हूँ आपको, कितनी सारी वीडियो दिखा सकता हूँ। एक आदमी जो टैगलाइन पकड़ के चल रहा था वो ऐसे ऐसे चल रहा था, पीछे लोड लिया, आगे से उसको इशारा दे रहा है हाइड्रा वाले को, आजा। पीछे हल्का सा पत्थर पड़ा हुआ था, उसके अंदर पैर स्लिप हुआ, पीछे गिरा, नीचे गिरते ही ऊपर से हाइड्रा वाला को नहीं दिखाई दिया। लोड बड़ा था, लोड में था जो केबल का जो बंडल आता है ना, बड़ा गोल वाला जो बंडल, वो लोड था, उसको आगे दिखाई नहीं दिया कि वो आगे, और उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। कई बार आप डंपर बैक करते हुए कितनी सारी एक्सीडेंट हो जाता है, डंपर ऊपर चढ़ जाता है आदमी के। तो हम लोग जब भी कभी साइड के ऊपर रहेंगे तो पहली बात तो अपनी आँख कान नाक खोल के रखेंगे भैया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम लोग नशे में हैं या किसी दूसरे हालत में हैं तो हम लोग को पता ही नहीं लगेगा हम लोग करने क्या वाले हैं और क्या हो रहा है हमारे साथ में। दूसरी बात, जब भी आप कभी हैवी लिफ्टिंग का काम करेंगे तो आपके आसपास में, जब आप लिफ्टिंग रेडियस है उसके आसपास में कोई और फालतू का आदमी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग तमाशगीन होते हैं देखने के लिए, अच्छा लोड उठा रहे हैं, मैं देख लेता हूँ कैसा उठा रहे हैं, है ना, तो भीड़ लग जाती है बेकार की। आपने कोशिश करने की भीड़ नहीं लगने देनी है। अभी जितनी वीडियो आपने देखी सब में देखा ना, भीड़ लगी हुई है, क्या देख रही है, पता नहीं क्या सोना निकलने वाला है वहाँ से, है ना, कुछ नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर वो फेल हो गया लोड तो बहुत लोग मारे जाएंगे, समझ गए। हमको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप लिफ्टिंग करें, अनवांटेड आदमी कोई भी नहीं हो, सिर्फ वो आदमी हो, आप हो, ऑपरेटर हो, एक इंजीनियर हो, जो आपको काम जिसने सौंपा है, वो फालतू का आदमी चाहिए ही नहीं। और जब भी कभी फालतू के आदमी दिखे तो उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करो, भैया मैं आप काम कर लेता हूँ, ये काम खत्म होने के बाद आ जाना, आप देख लेना क्या चल रहा है। लेकिन आदमी ऐसा अनवांटेड आदमी साइट के ऊपर कोई भी नहीं रहना चाहिए जो कि आपके काम को हैम्पर कर सके और जिसको चोट लग सके। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो। अभी आपने इस लोड को तो बांध लिया, अभी आप स्लिंग की सेफ्टी कैसे देखोगे। अभी आपने स्लिंग है ये आपने स्लिंग है, इसकी मजबूती कैसे निर्धारित करेंगे। आप रिगर हो, आपका काम है ना भैया, आपने स्लिंग बांधी है तो पहले उसकी हालत तो देख लूँ कैसी हालत है, किस कंडीशन में है, उसको कैसे जांच करेंगे। आइए इधर आइए, बताइए। इसमें जैसे मैं 5 टन का अगर माल पास आओ थोड़े पास आओ। हाँ, तो इसमें वो धागा रहता है, एक वो इसके अंदर धागा हाँ, रहता है। धागा रहता है। हाँ, उससे हमको मालूम पड़ता है कि ये कितना टन माल उठा सकता है। जैसे हमारा वजन उस पे लाइन रहती है, हाँ, स्लिंग के ऊपर लाइनिंग रहती है, उसमें 1 2 3 4 जितने टन का हो गया। अभी मेरे को मान लो ये जो स्लिंग है पुरानी स्लिंग है, हाँ सर, और मेरे को इसके अंदर यहाँ पे हल्का सा दाग लगा हुआ है, यहाँ मिट्टी लगी हुई है, यहाँ कचरा लगा हुआ है, यहाँ से हल्का सा क्रैक भी हो रखा है, यहाँ फटा हुआ है, तो क्या करेंगे। उसको सर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरा नया, क्योंकि वजन उठाते समय वो टूट जाएगा। क्योंकि अगर किसी की स्लिंग की हालत अगर खस्ता लग रही है, किसी पे दाग पड़ा हुआ है, कोई निशान है किसी तरीके का, कोई हल्का फुल्का कट लग गया है, तो वो चीज़ सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोड आएगा वो अपना टूटना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये नॉर्मल लोड पे है, अभी ऐसे है ये, तो टूट जाएगी। लेकिन अगर ये खिंचाव में है, आपने इसके ऊपर लोड डाल रखा है, ऐसे ये खिंचाव में है, मतलब आपने इसके ऊपर लोड दिया और 2 टन लोड इसके ऊपर है, मान लीजिए आपकी स्लिंग है, उसके ऊपर आपका 2 टन लोड है और हल्का से इसमें क्रैक है, तो वो कटेगा पॉइंट की नहीं कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि जब आप लोड दोगे किसी भी चीज़ के ऊपर तो स्ट्रेस आएगा, जब स्ट्रेस आएगा तनाव बढ़ेगा, तो तनाव के कारण वो टूट जाएगा, कट जाएगा। अब आप इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, दोनों के दोनों बैठिए आप, ऐसे हम लोग दोनों इसको पकड़ते हैं और मैं बोलता हूँ किसी को आप काट दो इसको। अगर नॉर्मल तरीके से आप ऐसे रखा और ये काट रहे हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर लोड है, आपने पकड़ के खींच रखा है, मैंने पकड़ के खींच रखा है, और कोई एक आदमी इसको चाकू से धीरे धीरे काट रहा है, तो आसानी से कटेगा कि कैसे कटेगा? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लोड है। इसीलिए जब भी कभी काम करते हैं लोड का, लिफ्ट का, तो स्लिंग्स के ऊपर अननेसेसरी लोड नहीं डालना है। मान लीजिए आपने एक लोड डाल के खड़ा कर लिया, आप ऊपर लोड उठा रहे हो, 30 मीटर की हाइट पे आपको ऊपर तक लोड उठाना है। आप नीचे से एक लोड को लेके गए और वो 30 मीटर की हाइट पर जाने के बाद में आपने लोड ऐसे है, ये लोड आपका लटका हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए ये आपका लोड है, ये आपका लोड ऊपर लटका हुआ है और ये 1 घंटा हो गया लटके हुए, तो इसके अंदर लोड पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ, प्रेशर पड़ रहा है। अगर आपका काम टाइम टेकन है, आपका काम में टाइम लग रहा है, तो ऑपरेटर को समझाइए भैया इसको लोड को नीचे ले लो, लूज कर दो। हाँ, जो ASLI जो होता है ना, ASLI के अंदर आपको दिखता है
कितना लोड है, उसके अंदर कितना आपको सेफ वर्किंग लोड कितना आ रहा है और कितना आप ले सकते हैं और कितना आपको यहाँ पे कैपेसिटी मिल रही है। मान लीजिए आपने एक चीज़ उठानी है ये, और ये इसका जो लोड है वो 100 टन के आसपास में है। 100 टन का लोड है, आपका जो मशीन दिखा रहा है कि मैं एक 150 टन का माल उठा सकता हूँ, 150 टन का माल उठा सकता हूँ। आपका लोड है 100 टन का, आपके पास 50 टन का मार्जिन है? नहीं है। क्यों नहीं है? 100 टन का ही उठा सकता है, खतरा होगा। देखिए ये सही बोला है। हम भी क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग कोई बोलते 500 टन की क्रेन है जी, 500 टन क्रेन उठा लेगी, ऐसा है क्या? अगर 500 टन की क्रेन है तो कितना वजन उठा सकती है मैक्सिमम? ये भी उसके ऊपर, हाँ 500 टन का अगर क्रेन है ना तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कितना आपने काउंटर वेट लगाया है, कितने आपने फोल्ड डाले हुए हैं, वो हर एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी जो रोप वायर उसका डाया कितना है, कितना मोटा है, कितना पतला है, वायर रोप कितनी पुरानी है, केमिकल कंपाउंड डाला है कि नहीं डाला, हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप बताओगे कि ये लोड कितना उठा सकती है। मान लीजिए एक नई क्रेन आए हैं, एक नई क्रेन 500 टन की क्रेन है और उस पर आप लिफ्टिंग कर रहे हो, और वही जो क्रेन है 10 साल पुरानी हो गई, उस पर अगर आप लिफ्ट करोगे तो सेफ रहेगा? क्यों? हाँ, तो जब भी कभी मशीन पुरानी हो जाती है, क्रेनें पुरानी हो जाती है, तो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। मान लीजिए एक 16 साल का 18 साल का बच्चा है, मजबूत यंग लड़का है, उसको तुम बोलो 10 किलोमीटर दौड़ जाओ, वो दौड़ जाएगा ना? आप 50 साल के 60 साल के बूढ़े को बोलो जा दौड़ के दिखा, दौड़ जाएगा वो? ऐसे ही मशीन के ऊपर भी जोर पड़ता है भैया। इसलिए जब भी कभी मशीन के साथ में काम करते हैं तो उसकी उम्र देखनी है कि भाई कितनी उसकी उम्र है, कितना लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। तो आपको जब भी कभी आप काम करो तो आपको ये चीज़ देखनी है। साइट के ऊपर जब भी कभी आप जाओ तो लिफ्टिंग जब करोगे तो स्लिंग अपनी बराबर चेक कर लेना। काम आपके साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, और लोडिंग लिफ्टिंग सब कुछ हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, अपने इनपुट देना है, सर इसको कैसे और सेफ कर सकते हैं, है ना? आपके पास में सर्टिफिकेट है? आपने कहीं ट्रेनिंग ली है पहले? हाँ, नहीं कोई और सर्टिफिकेट्स वगैरह है ऐसा कोई? जैसे कंपनी में आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हो तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। हम बाहर वाले थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, आपको बोलते हैं भाई ये आदमी हमारे साथ काम कर रहा है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसा किसी कंपनी से कोई सर्टिफिकेट है आपके पास में? अगर है तो वो लगाइएगा साथ में, वो बहुत अच्छा रहता है। वो आप जो भी काम कर रहे हैं वो सेफ तरीके से करते रहिए और साइट को इंसिडेंट फ्री रखिए। जैसे हंसते आए हैं वैसे हंसते हुए जाइए। थैंक यू सो मच।